मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका अगेन फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर या मेरे पॉडकास्ट पर, जहाँ पर भी आप अभी मेरे को देख रहे हो या आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ये पार्ट नंबर 3 का, दोबारा सुन लीजिए, 3 का चैप्टर नंबर 7 है। और आप भी बुक पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो तो मैं बता दूं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो हम पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पहले के पार्ट्स को समझना चाहते हो तो आप इसी मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 7 का नाम है हाउ टू गेट कॉपरेशन। ठीक है ना, मतलब किसी का आप कॉपरेशन, किसी का आप साथ कैसे जीत सकते हो। उसकी स्टार्टिंग में डील करने की ना बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलते हैं। वो कहते हैं, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को सोचिए, कमेंट में आंसर देना कि अगर आपको कोई बंदा कोई कुछ काम करने के लिए कहता है या फिर वो आपको कुछ मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है, आप सोचते हो, आप आंसर खुद फाइंड आउट करते हो, दोनों में से कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी लग रही है? अगर आप मुझसे पूछोगे, हो सकता है आपको पहली अच्छी लग रही हो, पर मेरे को दूसरी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि दूसरी से हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि हमने आंसर खुद ढूंढा और उससे हमारी उसको अप्लाई करने की, उसको अपनी लाइफ में उतारने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक लेजेंड है यूट्यूब पे जिनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको कहते हैं ना, जैसे अब्दुल कलाम सर है, द मैन विद नो हेटर्स, वैसे ये है मिस्टर संदीप महेश्वरी सर। तो आपने भी अगर उनकी वीडियोज़, वो मैं तो मतलब देखता हूँ, तो आपने भी अगर देखी होंगी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि संदीप सर कभी भी एकदम से ना बोलते नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैंने उनके सेशन में हूँ, मैं कहूँगा सर मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ पे फोकस नहीं हो पाता, तो वो कहेंगे, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम ये 4 चीज़ें करो तो तुम फोकस हो जाओगे। वो कहेंगे, अच्छा आप मुझे खुद बताओ आपका फोकस क्यों नहीं होता। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप ये क्यों करते हो। तो अब मेरे को खुद सोचना पड़ेगा, फिर वो बोलते हैं। तो ठीक है ना, ये होता है। तो दिस पावर, उसकी वजह से दूसरे पर्सन को क्या लगता है वो जो सॉल्यूशन था वो मैंने खुद निकाला है। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, संदीप सर ने या फिर जो भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, उन्होंने बहुत ही वाइज तरीके से, समझदार तरीके से क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपके अंदर वो डाल दिया है। ये समझ लो आप इंसेप्शन करने वाले हो। इंसेप्शन अगर देखिए तो उसमें वो आइडिया प्लांट करते हैं ना किसी के माइंड में और उसको पता नहीं चलता, हम वही जुगाड़ करने वाले हैं आज। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हम ड्रीम में जाके करेंगे, ना भाई ना, इतने हाई लेवल काम नहीं, अभी हम कम्युनिकेशन के थ्रू करेंगे। सो कम्युनिकेशन के थ्रू सबको बुरे लगते हैं कि आप किसी को आइडिया एज इट इज बोलो, बट अगर वो आइडियाज खुद अंदर से फील हो जाए, वो आइडियाज के अंदर प्लांट हो जाए सबकॉन्शियसली, इतना सिंपली कि उसको अपने आप ही आइडिया लगेगी, यार ये तो मेरा ही आइडिया था, ये तो मैंने ही सोचा था। वो कहते हैं ना, कभी कभी आप लेसन किसी को या तो बोल दो, टीचिंग जो कहते हैं शायद एंशियंट टाइम में जो गुरुज थे, जैसे कि आपने अगर महाभारत वगैरह देखी है तो उसमें जो टीचर्स थे वो सिर्फ लेसन बोलते नहीं थे, वो उनको खुद सोचने पे मजबूर करते थे। जैसे कि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो अर्जुन जी की जो कहानी है कि उन्होंने उनको उसको मछली की आँख को भेजा था, तो द्रोणाचार्य जी ने बाद में बताया कि देखो इसको सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, तो उससे कहते हैं पावर ऑफ फोकस। अब क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा सीन रहता है, बताते हैं फोकस करो, मोटिवेशन, यस ये करना है, तू कर सकता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो इसमें वो ये कहते हैं कि जो बैड जजमेंट होता है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम, सॉरी मैं आपको बुक के थ्रू समझाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, मेरे नोट्स थोड़े मैसी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आइडियाज़ आप उनको, दिख तो रहा नहीं होगा, कि आइडियाज़ वो आप उनको दो, वो अगर खुद डिस्कवर करते हैं तो उनके लिए बहुत कमाल का रहता है। एक एग्जाम्पल दूँ इसका, देखो जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एज अ पर्सन जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आप बोलोगे कि देखो हम चाहते हैं कि आप हमें रेलेवेंट चीज़ दो, आप हमें प्रैक्टिकल चीज़ दो, हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए और हमें बुक्स की नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हूँ। तो आप कहोगे कि ठीक है, अगर आप पूरा कर रहे हो तो वी कैन मे बी सब्सक्राइब इफ वी फाइंड दैट दिस वीडियो वैल्यूएबल, लाइक शेयर समथिंग लाइक दिस। तो यही एक तरीका है जो वेट अ सेकंड, आई एम सॉरी, जस्ट वेट अ सेकंड, या तो यही एक तरीका है जो मैंने अभी बोला ना क्वेश्चनिंग का, तो इसको यूज करा मिस्टर एडोल्फ ने, नॉट हिटलर। हम हिटलर की बात नहीं कर रहे। एडोल्फ क्या है, एक सेल्स मैनेजर है। क्या है, सेल्स मैनेजर। क्या करते हैं वो, सेल्स मैनेजर मतलब सेल्स पर्सन को मैनेज करते हैं। एक टीम है सेल्स पर्सन की जिनको वो मैनेज करते हैं। वो तो खुश हैं, कह सकते हो एंथुसियास्टिक हैं
एनर्जी से भरे, पर उनकी टीम में एनर्जी नहीं है उनकी टीम में थोड़ी वो पावर नहीं है। सो वो क्या करते हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि वो डील करने की कोर्स अटेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा, वो आए वहाँ पे, उन्होंने बोर्ड पे, जैसे मैंने भी अप्रोच मारी, उन्होंने वही बोर्ड पे अप्रोच करी। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताओ, आप मुझसे एज अ लीडर क्या एक्सपेक्ट करते हो। उन लोगों ने कहा, जो उनकी टीम मेंबर्स हैं, दे से कि ओके वी एक्सपेक्ट यू टू डू दीज 5 थिंग्स। उन्होंने कहा ओके मैं ये 5 चीज़ करूँगा, इसको एक्सीड करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन 500 चीज़ों को एक्सीड करता हूँ तो मेरे पास कोई राइट है कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकूँ। वो क्या चीज़ें हैं? क्या रिप्लाई आए ना, सुन के मज़ा आएगा। सुनो, वो कहते हैं, उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग थी, ना आई वॉन्ट यू, जो सेल्स की टीम थी, टू टेल मी वॉट आई हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज। और रिप्लाई इतनी फास्ट आए, इतनी क्विक आए। उनकी रिप्लाई थी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इनिशिएटिव, टीम वर्क, ऑप्टिमिज्म। और सुनो, जो ये उन लोगों की बात हो रही जो वर्क में इंटरेस्ट नहीं थे। 8 hours a day एंथुसियास्टिक वर्क। अभी बात खत्म नहीं हुई है। एक बंदे ने 14 घंटे काम की बात कही कि सर मैं तो 14 घंटे काम कर रहा हूँ। ये इलॉन मस्क को रखे हैं सर, ये 100 घंटे हफ्ते में काम करते हैं तो ये भाई कमाल लगा मेरे को। और जो रिजल्ट थे सेल्स टीम के, वो थे फेनोमिनल, कमाल, मतलब कि एक्सपोनेंशियल टाइप आप मान सकते हो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हम उसको कोई चीज बेच रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो उसको लगता है कि ये इसकी स्किल्स की वजह से मैंने खरीद लिया। इसका मतलब, यार कोई बैकग्राउंड नॉइज है तो आई एम रियली रियली सॉरी, मतलब उसको लग रहा है मैं मैनिपुलेट हो गया इस पर्सन के थ्रू, इस मार्केटर के थ्रू, इस सेल्स पर्सन के थ्रू। मैनिपुलेशन किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता उसको कुछ बेचा जा रहा है। हाँ, वो फ्री विल से खरीद रहा है, वो बात अलग है। अगर आपने लूसीफर देखी है, हेलो बैड गाइस, तो लूसीफर को भी कितना गुस्सा आता है मैनिपुलेशन से, कि उसके डैड उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, ये सब। तो मैनिपुलेशन किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमें अपनी विशेस को कंसल्ट करना, डिजायर्स को कंसल्ट करना अच्छा लगता है। वी डोंट लाइक मैनिपुलेशन। एक एग्जांपल एक और लेते हैं। ये एग्जांपल है यूजिन वेसन का। अब यूजिन क्या है, कमाल के आर्टिस्ट हैं। इनकी कमाल के आर्टिस्ट ने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाते हैं, लोग आते हैं खरीदते हैं। एक जो उनका क्लाइंट था यार, उनसे लेता नहीं था, आता था यार सर यूजिन आई थिंक इट इज़ नॉट दैट पीस ऑफ आर्ट दैट आई वांट, कुछ ऐसे करके चला जाता था। अब इनको वो क्लाइंट चाहिए था, तो इन्होंने जुगाड़ लगाई, इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स को डेवलप करा हर हफ्ते में, और अब ये तैयार थे, अब ये गए तो अब पता क्या हुआ, अब जब ये गए, इन्होंने कहा सर ये कुछ स्केचेस हैं जो अनफिनिश्ड हैं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहूँगा कि अगर आपको ये परफेक्ट देखते हो तो वो कैसे होती। तो उसने कहा तुम 3 दिन बाद मेरे पास आना यूजिन, एंड देन आई विल टेल यू। उसने कहा ओके, और वो चला गया। अब वो चला गया यूजिन, तो अब वो 3 दिन बाद जब यूजिन आया, यूजिन के आने के बाद उन्होंने कहा देखो मैं ये चाहता हूँ, ये हो। यूजिन जी ने वैसे बनाए, सारे एक्सेप्ट हो गए, सब खरीद लिए गए, और ज़्यादा भी खरीदे। कितने का प्रॉफिट था आई थिंक, हाँ ये रहा वो। वेसन रिटर्न 3 days later, got his suggestion, took the sketches back to the studio, finished them according to the buyer idea, they all accepted, सब एक्सेप्ट हो गए। आफ्टर दैट, सुनो अभी असली कहानी का तो मजा अब आएगा। आफ्टर दैट द बायर ऑर्डर मोर स्केचेस फ्रॉम वेसन, फ्रॉम यूजिन जी। तो यूजिन कह रहा है मेरे को इस समझ में आया कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, मैं उसको अपना आइडिया, अपनी चीज़ें बेच रहा हूँ, उसको अपने पसंद का चाहिए जो उसको चाहिए। आई थिंक ये भी कह सकते हो कि इन्होंने एक, आई थिंक वो लीन स्टार्टअप, वो बड़ी अच्छी है, आई थिंक एरिक जी की है कोई लीन स्टार्टअप, जिसमें वो ये बताते हैं कि MVP कुछ होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पहले एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दो, फिर कस्टमर के हिसाब से उसको बदलते जाओ। वैसे इन्होंने पहले अपने स्केच उनको दिखा दिए, फिर जैसे यूजिन इन्होंने जो क्लाइंट थे उन्होंने कहे, उसके हिसाब से बदलते गए फीडबैक लूप के अकॉर्डिंगली। आई थिंक मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा उसके बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो आइडिया है, ये देखो ये बिजनेस में तो वर्क करता ही है भाई इसका एग्जांपल आ गया। ये बिजनेस में वर्क करता है, पॉलिटिक्स में वर्क करता है, फैमिली में वर्क करता है। ये बंदा ना मुझे बड़ा सही लगा, ये जो इनका एग्जांपल था। तो क्या हुआ, इनको हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में, तो इनको हिस्टोरिकल ट्रिप थी, जाना था। इनकी वाइफ का कहीं और, आई थिंक मैक्सिको जाने का मन था, मैक्सिको थी, हाँ मैक्सिको। इनकी वाइफ का मन था चलो मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ऐसी जगह चलते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों को छोड़ देते हैं, जो बच्चा कहेगा।
तो इन्होंने बड़ी चालाकी से इंसेप्शन करा अपनी बेटी पर। जैसे इन्होंने कहा कि बेटा आपने हिस्ट्री में कोर्स करा था ना जूनियर हाई स्कूल में, हाँ आपको बड़ा इंटरेस्ट आया था, आपने कहा था पापा मेरे को वो सब इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए वो देखने हैं, चलो हम एक ट्रिप पे चलेंगे किसी दिन। उन्होंने कहा ओके। अब जब वो सब बैठे हैं, उन्होंने आइडिया प्लान कर दिया। अब जब वो सब बैठे हुए हैं टेबल पे, तो जो उनकी मम्मी है उनका नाम है इस नैन्सी, या जो उनकी वाइफ है जिस सर की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत चालाक है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कहा अब जब सब पे हम एग्री करेंगे हम लोग वहीं पे जाएंगे। उन्होंने कहा ओके। तो जो पापा थे चालाक थे, हिस्ट्री, मम्मी बोली कैलिफोर्निया मैक्सिको, बेटी बोली हिस्ट्री इतनी मज़ेदार कहानी थी। तो उन्होंने उसको आइडिया दे दिया कि आप, मैं इस पूरी को कहता हूँ भाई इंसेप्शन करो, इंसेप्शन करो, इंसेप्शन करो, ठीक है ना। देखो एक और आइडिया ऐसे ही बहुत बार बिजनेस में यूज हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब इसमें 4-5 एग्जांपल्स है, बट आप समझ जाओ कि जो मेन पॉइंट है, अगर इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन एंड इफ यू वांट टू गिव हिम अ आइडिया, तो लेट हिम और हर थिंक दैट द आइडिया वाज सजेस्टेड बाय दैट पर्सन। इवन इफ you suggested that idea, do not take credit for that. Now this is the tough part. यार मेरा आइडिया मैं ही क्रेडिट ना लूँ, तो इसके लिए एक और एग्जांपल सुनो। इसको अपन कहते हैं कॉलोनियल्स हाउस टेक्निक। तो मिस्टर कॉलोनियल एडवर्ड एम, ये कुछ नाम है, तो आप एडी छोटे में बोलो, ओके ना। सो एडी सर का जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है नेशनल और इंटरनेशनल डिसीजंस में, ठीक है ना। आई थिंक अमेरिका के, जब वुडरो विल्सन व्हाइट हाउस में थे, मतलब कि ये जो एडी थे ये कोई मेन फेस नहीं थे, ये बस बैक में थे, बट इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा राय दी है। तो वुडरो विल्सन इनके पास क्यों आते थे? वो इसलिए आते थे कि देखो, तो जैसे मान लो जब भी वो आ रहे हैं उनके पास, मतलब उनसे राय लेने, तो उनको कुछ आइडिया सजेस्ट करते थे, तो बाद में वुडरो विल्सन उनसे मना कर देते थे या वो मानते नहीं थे, बट उनके दिमाग में आइडिया चला गया है। तो कुछ थोड़े टाइम बाद जब वही आइडिया वुडरो विल्सन जी, मिस्टर विल कह देते हैं, विल, एडी और विल, तो एडी का जो आइडिया है जो सबकॉन्शियसली उनके माइंड में था, जब विल डिस्कस करते थे ऐसे कि ऐसे उन्होंने वो आइडिया दिया है, उस समय एडी क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे सर, वो शांति से खड़े रहते थे, क्रेडिट भी नहीं लेते थे, कहते थे मेरे को रिजल्ट चाहिए कि जो मैं सोचा था वैसे कुछ हो जाए। यू कैन कॉल दैट सो कॉल्ड मैनिपुलेशन, बट आई थिंक इट्स स्मार्ट वर्क, इट्स कम्युनिकेशन, इट्स सेल्स, ठीक है ना। सो अगर आप किसी भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आओ तो जस्ट रिमेंबर द कॉलोनियल हाउस टेक्निक। अब देखो उनके कुछ वर्ड्स बताता हूँ। डिड हाउस इंटरप्ट हिम एंड से दैट्स नॉट योर आइडिया, दैट्स माइन? नो, ही वॉज टू क्लेवर फॉर दैट, ही डिडंट केयर अबाउट क्रेडिट, ही वॉन्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ है। और इसके एंड में ना कुछ ये लाइन्स है जो अलग से फॉन्ट्स में लिखी गई हैं। ये फॉन्ट्स में जब तक मैंने पढ़ा है तो ये कहते हैं द रीजन, मतलब जो जैसे जो नदी है, जो समुद्र है, उसमें सारा वो पानी होता है ना पहाड़ों का, तो उसमें पहाड़ का सारा पानी, जो पहाड़ की मेन कह सकते हो आप अचीवमेंट है, जो पहाड़ का मेन रस है, उसकी जो मेन चीज, उसकी मेन पावर, वो सब समुद्र में क्यों जाता है? क्योंकि समुद्र पहाड़ के नीचे रहता है। अगर आपको लोगों से कुछ हेल्प चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, तो अगर कोई आइडिया है आपने सजेस्ट करा भले, तो उसको लग रहा है कि सबकॉन्शियसली डाल दिया थ्रू इंसेप्शन, सो गुड कम्युनिकेशन, तो उसको ये लग रहा है कि वो आइडिया उसका है, क्रेडिट मत लो, उसके पीछे रहो, बिफोर रहो, ग्राउंडेड रहो। अच्छा, ग्राउंडेड से मेरे को ध्यान आया, मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो भी देखी थी इसी पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुपर सक्सेसफुल हैं बट बहुत ग्राउंडेड है। वो थी हाँ लाइव हिंदी चैनल पर, मैं चाहता हूँ उसका लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें बहुत अच्छी तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो इस कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से समझने के लिए कि हाउ टू गेट सुपर डुपर ग्राउंडेड, ठीक है ना। कि अगर कोई आइडिया है, हमने उसको टाइम दे दिया, तो कैसे हम क्रेडिट से भी बच सकते हैं। जैसे वो वीडियो में थे नाना पाटेकर सर, अब्दुल कलाम सर, वो सब तो बहुत अच्छा लगा। तो ये था चैप्टर का फिनिशिंग, जिसमें वो कहते हैं कि दूसरे पर्सन को ये फील करने दो कि जो आइडिया है वो उसका है, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ इट इज। मैंने ट्राई करा कि 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट काइंड ऑफ मोटिवेट मी टू पुट मोर ऑन मोर कॉन्टेंट। एंड थैंक यू वेरी मच। आपने अगर यहाँ तक देखा तो बहुत 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 थैंक यू। ओके, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार जी। आइडिया दूसरों का फील कराते रहो, अपने कम्युनिकेशन अच्छे करते रहो और किताबें पढ़ते रहो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।